नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। ये जो पंच कल्याणकों का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, मेरी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब जो प्रसंग होता है मुझे उस प्रसंग के अनुरूप ही व्याख्यान करना अच्छा लगता है। अभी जो प्रसंग चल रहा है वो कौन सा प्रसंग चल रहा है? पंच कल्याणक तो चल ही रहे हैं, लेकिन पंच कल्याणक में भी विशेष आज है जन्म कल्याणक का प्रसंग। ये हमारे सुनील जी भाई साहब हैं, उन्होंने कभी हमारा एक व्याख्यान दीक्षा कल्याणक का सुना था, तो वो मेरे से कहने लगे यार दीक्षा कल्याणक का वही वाला प्रवचन सुना दो। मैंने बोला जन्म कल्याणक में दीक्षा कल्याणक का प्रवचन कैसे सुना दूं? अभी तो जन्म कल्याणक का प्रसंग है। जन्म कल्याणक का प्रसंग का मतलब ये है, कल भी मैंने आपको इशारा किया था, जन्म कल्याणक के प्रसंग का मतलब ये है कि मुख्य रूप से तो जन्म कल्याणक में जन्माभिषेक का महत्व है। मुख्य रूप से जन्माभिषेक। अभी ये जो पालना झूलन का कार्यक्रम होगा ना, हमको इसका बड़ा मजा आता है पालना झूलन का, लेकिन ये जो पालना झूलन है ये पंच कल्याणक के प्रसंगों के में शामिल नहीं है। पालना झूलन उसमें शामिल नहीं है। हम तो अपने उत्साह के हिसाब से करते हैं और पंच कल्याणकों में होता है, मुझे उससे इनकार नहीं है, लेकिन जो जन्म कल्याणक का विशेष देखो, वहां भगवान का जन्म नहीं हुआ। जन्म नहीं हुआ, माता का जो है जन्म होने के समय वैसे ही थोड़ी समझ लो बेहोशी जैसी अवस्था रहती है, और उसी अवस्था में ऊपर से वो इंद्र ने महाराज ने आकर के उनको वो और क्या कौन सा मंत्र दे दिया जिससे उनको और जो है उनकी निद्रा में वो लीन हो गई, और वहां चुप्पे से माने चोरी चोरी वो माता के पास से वो बालक को इंद्राणी अंदर प्रसूति गृह में जाती है और बालक को लेकर के आती है, और तुरंत मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जन्म होने के बाद में अंतर मुहूर्त का समय भी नहीं लगता है, और उतने समय के अंदर मिनटों में उतने समय में सौधर्म इंद्र वहां पांडुक शिला पर सुमेरु पर्वत पर चले जाता है, पांडुक शिला पे भगवान को विराजमान कर देता है, और वहां उनका 1008 कलशों से अभिषेक हो जाता है, और वो सब विधि होने जन्म कल्याणक की पूजा हो जाती है। वो सारी विधि होने के बाद में वो वापस ला करके बालक को माता के पास में वैसे ही धर देते हैं जैसे अभी ले गए थे और अभी ला करके रख दिया है। मतलब इसमें आप ये समझ लो कि अंतर मुहूर्त का भी समय नहीं लगा है, मिनटों में ये काम हो गया। और आज मेरे को वो जो है अपने अलवर वाले भाई साहब का क्या नाम है जो भोजन बनाते हैं, जिनेश जी, वो जिनेश जी ने, मैंने कल कहा था ना आपको कि 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। वो ये कहने लगे कि हमारे को वो किशन चंद जी भाई साहब ने बताया था कि 1008 कलशों से जो अभिषेक होता है वो क्रम से नहीं होता, एक का हुआ फिर दूसरे का हुआ फिर तीसरे का हुआ। वो देवता जो हैं वो चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं
और 1008 कलशों से एट ए टाइम एक साथ 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। क्या बात है! क्या मतलब आप ये सोचो, मतलब वहां से जो धार चली होगी ना सुमेरु पर्वत में ऊपर पांडुक शिला से वो पानी की जो धार चली होगी, मेरे को लगता है ये सारी 14 नदियों में पानी वहीं पहुंचा है, वहीं से आया है। मतलब इतना पानी उससे जो बहा होगा और उससे भगवान का अभिषेक हुआ है। और भगवान का अतिशय आप देखो, भगवान का सहनन आप सोचो, सहनन कैसा! वज्र वृषभ नाराज सहनन तीर्थंकरों को जन्म से होता है। और वो वज्र वृषभ नाराज सहनन के माध्यम से उनको बिल्कुल अप्रभावित होकर के भगवान यूं भद्रासन पे विराजमान हैं, तो वैसे ही के वैसे विराजमान हैं। तुमको जो करना हो ऊपर से कर लो। माने जो पार्श्वनाथ भगवान को जैसा उनने उपसर्ग हुआ था ना, बाद में उपसर्ग जैसे हुए थे, वो कमठ के जीव ने उपसर्ग किए थे, वैसे समझ लो यहां पर उनके ऊपर 1008 कलशों से अभिषेक कराया जा रहा है। और भगवान जो हैं उसके बाद भी उन पर कोई प्रभाव नहीं है। एक हमारे ये मंगलवर्धिनी है पुनीत जी, उन्होंने मुझे बताया कि जन्म, भगवान का जो जन्म होता है और जन्म के समय बालक तो बालक है, लेकिन हम जब यहाँ प्रतिमा विराजमान करते हैं ना, तो जन्म कल्याणक के समय एक विधि होती है। और वो विधि क्या होती है मालूम? वो विधि होती है, उनको छेनी हथौड़ा लगाया जाता है प्रतिमा पर, छेनी हथौड़ा लगाया जाता है। वो छेनी हथौड़ा क्यों लगाया जाता है? तो उन्होंने बताया कि छेनी हथौड़ा इसलिए लगाया जाता है कि भगवान का जो शरीर है वो वज्र वृषभ नाराज सहनन का है, तो उनको ये छेनी टंकोत्कीर्ण, उसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम छेनी हथौड़ा लेकर के भी उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहो तो उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते हो। जन्म के समय, जन्मते हुए बालक की बात है ये। देखो ये जन्म कल्याणक का प्रसंग है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम लोगों को ये समाज में एक विधि है, माने प्रसिद्धि है कि हम लोगों को जन्म कल्याणक में जो उत्साह आता है ना, जन्म कल्याणक के समय जो उत्साह आता है, हमको बाकी के कल्याणकों में उतना उत्साह नहीं आता है। और आज जो है संडे का दिन है, रविवार का दिन है, और रविवार के दिन हमारा ये जन्म कल्याणक है। मेरे को तो लगता है ये जो तिथियां निकालते हैं ना भाई साहब, ये तिथियां जो है उसके हिसाब से नहीं निकालते हैं निर्वाण कल्याणक के हिसाब से, बल्कि ये जन्म कल्याणक रविवार के दिन पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से ये तिथियां निकालते हैं। ये तो मैं वैसे ही बात कह रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जन्म कल्याणक में आप देखो, ये जो हम लोगों ने जन्मदिन मनाने का जो प्रसंग चल पड़ा है समाज में, ये जो जन्म कल्याणक जन्मदिन मनाने की परंपरा जो आई है ना, आई है, ये जन्मदिन मनाने की परंपरा ये जन्म कल्याणक से आई है। यद्यपि इसके द्वारा हम भगवान के साथ में, मानो हम अपने बच्चे को भी जो है ना उनके साथ में तुलना करा रहे हैं। और ये जो तुलना कराने की बात है, ये बहुत बड़ा पाप है। ये भगवान के जन्म कल्याणक से तुम अपने बच्चे के जन्मदिन की तुलना कर रहे हो। ये जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया जाता। जन्मदिन मनाते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसको भी मनाने की जो शुद्ध सात्विक विधि होनी चाहिए, वो शुद्ध सात्विक विधि, ये 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार गर्भान्वय के आदि पुराण में आते हैं। उन 16 संस्कारों में जन्म के समय कैसा संस्कार देना, माने जन्म का जन्मदिन है तो ये उत्सव करना, फंक्शन करना, रात्रि को पार्टी करना, इसमें केक काटना, ये करना, वो करना, बजाय उसके वो बच्चे को साथ में लो और आप सुबह से मंदिर में पहुंच जाओ और वहां जाकर के पंच परमेष्ठी भगवान की पूजन करो, सिद्ध भगवान की पूजन करो। वहां से आपका, माने वो बच्चा तो अभी छोटा है, उसमें आपको संस्कार डालने हैं।
और ये संस्कार कैसे आएंगे? हम भले ही वो बच्चा नहीं समझता है, लेकिन उसको इतना समझता। देखो, जन्मदिन के भी संस्कार बच्चे को याद रहते हैं, और हमेशा बच्चा जो है, एक जन्मदिन आपने मना दिया, अगले जन्मदिन में वो याद करता है। वो पूछता है बच्चा कि इस बार क्या करने वाले हो पापा, मेरे जन्मदिन में आप क्या करने वाले हो। मेरा ये कहना है कि उसको याद रहा ना पिछले बार का। ऐसे यदि आप उसको पूजन कराओगे, उसको संस्कार ऐसे दोगे, तो वो संस्कार उसको, वो बच्चे को ले जाओ और अपने गोद में लेना, और तुम भी अभिषेक करना भगवान का, और उससे भी कलश में हाथ लगवाना। तो उसको ये याद रहेगा कि मेरे जन्मदिन पर मेरे से मेरे पापा ने वो अभिषेक कराया था। मतलब ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार बहुत काम आते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजते हो, इंग्लैंड भेजते हो, ब्रिटेन भेजते हो, आपको अपने बच्चों को संस्कार डालने के लिए आपको ये विद्यालयों में भेजना चाहिए। मंगलायतन में भेजो, नागपुर में भेजो, द्रोणगिर में भेजो, सोनागिर में भेजो। उसके बाद में 8वीं 9वीं 10वीं हो जाए तो उसके बाद में जयपुर में भेजो, तुम्हारे कोटा में भेजो, बांसवाड़ा में भेजो, जहां जहां विद्यालय चल रहे हैं। उदयपुर में लड़कियों का चल रहा है, दिल्ली में लड़कियों का चल रहा है। हमको जो है ये संस्कार बच्चे को डालने हैं, और हम ये गारंटी लेते हैं। मालूम आपको क्या गारंटी लेते हैं? यदि बच्चा हमारा 5 साल जयपुर में पढ़ जाएगा, अब उसके बाद में जिंदगी में वो कहीं चला जाए, कहीं चला जाए, कहीं पर जंगल में उसको पटक दो आदिवासियों के बीच में, लेकिन वहां पर भी उसके वो संस्कार काम आएंगे, और वो संस्कार उसको भटकने नहीं देंगे। और कदाचित कोई गलती से कोई भटक भी जाए, गलती से बोल रहा हूं, भटक भी जाए, तो उसके तुरंत लौटने की संभावना रहेगी। इसलिए ये संस्कारों का हमारे जिनागम में भी बहुत महत्व है। आदि पुराण तो भरा पड़ा है, उसमें 53 क्रियाएं होती हैं गर्भान्वय की, उसके बाद में 48 क्रियाएं होती हैं क्रियान्वय की। ऐसी कुल मिलाकर के 108 क्रियाएं हैं। वो 108 प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं। 8 साल का जब बच्चा होता है ना, ये देखो जन्म कल्याणक का प्रसंग, अभी दीक्षा नहीं हुई है तो अभी जन्म कल्याणक ही चल रहा है, समझ लो। तो 8 साल का बच्चा होता है, उसको वो सम्यक्तु के संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि 8 साल के बच्चे में वो पात्रता आ जाती है सम्यक्तु की, उसमें व्रत ग्रहण करने की पात्रता आ जाती है, तो उसको अष्टमूल गुण के संस्कार दिए जाते हैं, उसको महाव्रत ग्रहण करने की भी पात्रता आ जाती है। 8 साल का बच्चा वो जो है महाव्रत भी अंगीकार कर सकता है, मुनि बन सकता है, केवल ज्ञानी बन सकता है। तो उसको वो संस्कार दिए जाते हैं। उसको महाव्रत के भी संस्कार दो, आप बताओ कि ये महाव्रत का ये स्वरूप है, अणुव्रत का ये स्वरूप है, ये सम्यक्तु का ये स्वरूप है, ये शुद्धात्मा का ये स्वरूप है। हम लोगों ने बहुत साल पहले, 50 साल पहले की बात है करीब, तो एक हरि भाई की किताब थी जैन धर्म की कहानियां। वो जैन धर्म की कहानियों में एक कोई दूसरे भाग में था या तीसरे भाग में एक कहानी आती थी। उसमें वो कहानी ये आती थी कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे या 500 पुत्र थे, ख्याल नहीं है, 923 थे शायद। उन 923 पुत्रों की ऐसी कहानी आती है कि उस कहानी का शीर्षक सुनो, क्या था शीर्षक? उस कहानी का शीर्षक था बोले तो क्या बोले। क्या शीर्षक है? बोले तो क्या बोले। अब ये जब शीर्षक था उस कहानी का, तो वो कहानी उसमें ये है कि वो 923 पुत्र जन्मे थे भरत चक्रवर्ती के यहाँ, और ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, शायद ऐसा आता है कि वो 923 पुत्र नित्य निगोद से निकल करके आए थे, एक साथ नहीं, थोड़ा गैप होगा, क्योंकि 608 से ज्यादा जीव आ नहीं सकते हैं। नित्य निगोद से 608 जीव ही निकलते हैं 6 महीने 8 समय में, लेकिन 923 पुत्र थे उनके, 923 थे या 500 थे समझ लेना। तो वो जो 523 पुत्र थे 8 साल के हो गए,
8 साल के हो गए, उनके पिता चक्रवर्ती, उनके माताएं, उन सबको ये विकल्प सताता था कि ये बोलते ही नहीं है बच्चे, ये कुछ बोलते ही नहीं है, ये कुछ बोलते ही नहीं है। अपना बच्चा तो 1 साल में बोलने लगता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती के बेटे वो 1 साल में नहीं बोले, 2 साल में नहीं बोले, 3 साल में नहीं बोले। तो उनको बहुत चिंता हुई, बहुत चिंता हुई। लेकिन आखिर में जब 8 साल के हुए ना, तो भरत चक्रवर्ती से भी रहा नहीं गया। बोले यार अब इसका समाधान तो मेरे को आदिनाथ भगवान से करना ही पड़ेगा। तो वो भगवान के समोशरण में गया और भगवान से कहा कि भगवान, मैं ये 923 अपने पुत्रों को लाया हूं, ये 8 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक शब्द नहीं बोला, और नित्य निगोद से निकल करके आए थे। इसका मतलब है कि भूतकाल में भी, अनंत काल में भी कभी नहीं बोले थे, क्योंकि निगोद में बोलने की कोई समझ वो है नहीं, 2 इंद्री के बाद में बोलना चालू होता है। वहां पर भी बोलने का कोई प्रसंग नहीं था। मनुष्य पर्याय में आ गए तो भी कुछ नहीं बोले। तो भगवान से भरत चक्रवर्ती निवेदन कर रहा था, भगवान ये कुछ बोले ही नहीं रहे हैं, क्या ये जिंदगी भर बोलेंगे नहीं? तो भगवान क्या बोले? भगवान बोले बोलेंगे, बोलेंगे। अरे भगवान कब बोलेंगे? अभी बोलेंगे। कब बोलेंगे? बोले अभी बोलेंगे। तो बोले तो क्या बोले? क्या बोले? प्रभु हमको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। सब 923 के 923 बालक ये बोले, क्या बोले? कि प्रभु हमको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। कितने बच्चे कितने साल के हैं? 8 साल के। कोई 8 का होगा, कोई 9 का होगा, उसमें ज्यादा झगड़े में मत पड़ना। तो वो जो बच्चे हैं वो उनको ये कहा, उनने ये कहा उनको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। वो वहां पर सब उनके जो हैं पुत्र और भी थे, गणधर वगैरह, उनने उनको दीक्षा दी। अब मैं एक बात सोचता हूं, कल दीक्षा कल्याणक है, समझ लो दीक्षा हो गई हमारे 8 वर्ष के बच्चों 923 बालकों की। अब वो जो है ना, आज तो दीक्षा हुई है, तो आज तो पारना था, पारना नहीं क्या बोलते हैं, उपवास था। और 1 दिन के उपवास के बाद में दूसरे दिन जो है वो आहार विधि के लिए निकल सकते हैं, निकलते हैं। तो वो जो है 923 बालक, सुनना, वो अयोध्या में कहाँ हुआ था, वहां पर ये कहां पर घटना घटी थी। तो वहां पर शहरों में, शहरों की गलियों में वो 923 बालक पीछी कमंडल लेकर के और आखिरी बांध करके, और वो छोटे छोटे बच्चे, मुझे लगता है ये जो गीत आया है ना, कौन सा गीत, छोटे 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 मुनिवर हो गए निहाल, ये मेरे को लगता है ये गीत वहीं से आया है। क्या बात है, बोले तो क्या बोले। ऐसा जो है ये जन्म कल्याणक का प्रसंग ऐसा है। देखो एक बात और बताऊं, मेरे को कल मैं बता नहीं पाया था, मुझे इन्होंने याद भी दिलाया बाद में। बोले हम जो है ना, हम दिखाने के लिए ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि बालक अभी पेट में है, माता के पेट में है, तो माता के पेट में है तो ऐसा लगता है जैसे पेट थोड़ा बड़ा हो गया। हमारी गर्भस्थ महिलाओं के पेट हो जाते हैं ना बड़े, अब 9 महीने का पेट तो ऐसा तन जाता है, ऐसा बड़ा पेट हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भगवान की माता का पेट बड़ा नहीं होता है। भगवान की माता बिल्कुल वैसी जैसे सामान्य अवस्था में है माता। मैंने कल आपको कहा था बेटे को कोई कष्ट नहीं, माता को कोई कष्ट नहीं। अरे कष्ट तो जाने दो, नहीं तो हमारा पेट बड़ा होता है महिलाओं का, और वो यत्र तत्र तरीके से उसको छिपाने की कोशिश करती हैं कि ऐसी साड़ी पहन लेंगी, ऐसा खोस लेंगी, ऐसा कर लेंगी, उससे जो है वो पेट नहीं दिखे। लेकिन माता को ये सब ढोंग करना नहीं पड़ता, उनका जो है वो वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। देखो एक बात और बताऊं मैं आपको,
शास्त्रों में जन्म कल्याणक के प्रसंग में इतना वर्णन है कि जब वो जन्म का प्रसंग होता है और वो जो वहां देवता लोग ऊपर से उतर के आते हैं ना, ऐरावत हाथी पर बैठ करके, वो देवता लोग आते हैं ऐरावत हाथी पर बैठ करके, ऐसा कहते हैं कि 7 प्रकार की सेना उनके साथ में चलती है। 7 प्रकार की सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, ये 7 प्रकार की सेना चलती है। और एक एक सेना में 1 करोड़ और 86 लाख, कितना कोई संख्या है, नहीं 1 करोड़ नहीं, 106 करोड़, 106 करोड़ और 86 लाख ये जो है ना, उसमें ये रथ होते हैं, इतने घोड़े होते हैं, इतने ही हाथी होते हैं, ये संख्या फिक्स है, 106 करोड़ और 86 लाख। और उसमें सबके ऊपर देवता विराजमान होते हैं, देवता बैठते हैं। ये जो हमारा ऐरावत हाथी आता है ना, ऐरावत हाथी तो सफेद ही होता है, लेकिन ये अकेला ऐरावत हाथी नहीं है, ऐसे 106 करोड़ और 86 लाख हाथी आते हैं और सबके ऊपर वो विराजमान होते हैं देवता। और कोई हाथी काले कलर का भी है, कोई हाथी पीले कलर का भी है, कोई नीले कलर का भी है, सभी सफेद नहीं होते हैं। सफेद तो अकेला जो विशेष मुख्य हाथी है ना, क्या नाम है उसका, ऐरावत हाथी। ये ऐरावत हाथी वहां देवताओं का ऐरावत हाथी कहां से पहुंच गया? वो देव योनियों में तो कोई पशु तो होते नहीं हैं। पशु होते हैं क्या वहां? पशु नहीं होते हैं, लेकिन ये एक जाति होती है, देवताओं की 10 जातियां होती हैं, उसमें एक आभियोग्य नाम की जाति होती है, आभियोग्य। और वो आभियोग्य नाम की जाति के देवों को ये सौधर्म इंद्र महाराज ये आज्ञा देते हैं कि तुम हाथी बन जाओ, तो वो हाथी बन जाते हैं। और ये सब जितने भी हाथी बन करके आए हैं ना, ये हाथी नहीं है, ये घोड़े नहीं है, ये सब जो हैं। और मालूम है आपको, इतना सुंदर वर्णन है आदि पुराण में कि ये जो आकाश मंडल है ना, पूरा का पूरा आकाश मंडल, ये देवताओं से ऐसा भर जाता है, भर जाता है। अब बताओ, 106 करोड़, ये तो हमारी जनसंख्या नहीं है भारत की, कुल मिलाकर के अभी 140 करोड़ जनसंख्या है। माने इतने देवता ऊपर आकाश मंडल में आ रहे हैं। और 106 करोड़ माने इंटू 7, 106 करोड़ इंटू 7, तो इतने देवता आ रहे हैं, इतना उत्सव हो रहा है। और कोई बीन बजा रहा है, तो कोई वो मृदंग बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, माने सब नाचते हुए गाते हुए ऐसा उत्सव मनाते, ऊपर ही आकाश में ऐसा उत्सव मनाते हुए आते हैं। इसलिए ये जन्म कल्याणक का जो प्रसंग है, वास्तव में हमको उसको जीना भी चाहिए। अपने संजय जी है ना, संजय जी जेवर वाले, उन्होंने अपने ये बुलंदशहर के रास्ते में एक गांव आता है, कोई शहर है बड़ा, क्या नाम है उसका, अलीगढ़ से जब बुलंदशहर जाते हैं ना, हैं, अब जो भी है, तो वो गांव में उन्होंने एक पंचकल्याणक कराया था। बहुत दिन पुरानी बात है। उन्होंने कहा, मैंने पंचकल्याणक के समय पर ये सब गांव वालों को ये कहा, कौन सा, खुर्जा, तो वो खुर्जा वालों को मैंने कहा कि भैया आज जन्म कल्याणक का दिन है, गांव का एक आदमी भूखा ना रह जाए, हर आदमी को मीठा, जैन ही नहीं, जैन अजैन सब, और अकेले आदमी ही नहीं, जानवरों को भी। तुम जेलों में चले जाना, तुम वहां पर कोई आश्रय स्थल हैं गरीबों के, वहां चले जाना, सब जगह ऐसा बंटवाओ, चौराहे चौराहे पर। मतलब इसका वास्तव में पता चलना चाहिए कि आज क्या है। बोले आज पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, इसका पता पूरे शहर को नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को पता चलना चाहिए। तो ये जो है, इसका उत्सव ऐसा ही होना चाहिए। हम हर, देखो ये पालना झूलन कर रहे हैं ना, पालना झूलन, ये तो एक विधि है जन्म की।
ऐसी जन्म की अनेक विधियां होती हैं, अनेक विधियां होती हैं। हम जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है। अच्छा, एक और अतिशय सुनो, तीर्थंकर बालक अपनी माता का दूध नहीं पीते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं, भूख तो लगती होगी, छोटा बच्चा है, भूख तो लगती होगी कि नहीं लगती होगी? बोले ये सौधर्म इंद्र क्या करता है, जब वहां ले जाता है ना एरा उधर सुमेरु पर्वत पर, तो वहां ले जाने के बाद में उनके अंगूठे में कुछ अमृत की कुछ बूंदें डालता है, और वो अमृत की बूंदें ऐसी स्थायी होती हैं कि एकदम से खत्म नहीं हो जाती हैं। और वो बालक जो है वो अंगूठा, जैसे अपने आप पीने, अंगूठा पीने की है ना बच्चों में आदत, तो ये तीर्थंकर बालक को भी होती होगी। और वो तीर्थंकर बालक भी जो है माता का दूध नहीं, माता को परेशान नहीं करता, माता को परेशान नहीं करता, वो खुद ही जो है सौधर्म इंद्र सारी व्यवस्था करता। अरे उनके वस्त्र आते हैं वहां से, तीर्थंकरों के जो वस्त्र हैं, जन्म के समय तो वो उनने अपने दैवी वस्त्र पहनाए ही थे, लेकिन जन्म के समय नहीं, आजीवन जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं, उनके वस्त्र स्वर्गों से ही आते हैं, और वही स्वर्गीय वस्त्रों को ही वो पहनते हैं। ये है जन्म कल्याणक। देखो तो सही, वो माता का वो आपको दृश्य याद आता होगा कि जब वो अंदर से सौधर्म अपनी सची इंद्राणी वो बालक को लेकर के आती है, और ये तो सौधर्म इंद्र ने कहा था ना, जाओ तुम, मैं तो नहीं जा सकता अंदर, तुम चले जाओ और तुम बालक को लेकर के आओ। तो मतलब तो उसका यही था कि तुम जाओ और लेकर के आओ और मुझे अपने मेरी गोदी में दे दो, मतलब तो उसका यही था। लेकिन उसने, वो स्वची इंद्राणी ने भी जितना तरसा सकती थी ना, उतना उस सौधर्म इंद्र को तरसाया। कौन सा गीत है भैया वो, कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। मैंने वो सौधर्म इंद्र को वो मांगते हैं जैसे भीख मांग रहे हो कि दे दो दे दो दे दो। और उसके बाद में जब वो सौधर्म इंद्र अपने हाथ में लेते हैं और ऐसा करके भगवान को देखते हैं, ओ वो उनके 1008 नेत्र बन जाते हैं, और उसके बाद भी उसको तृप्ति नहीं होती है। 1008 नेत्र बनाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। ये तो उस नग्न बालक का हिसाब है, नग्न बालक का हिसाब है। और उसके बाद में जब वो वस्त्र पहनाते हैं, फिर तो उनकी जो शोभा है वो देखते ही बनती है। और वो शोभा देख करके तो वो सौधर्म इंद्र चकरा जाता है। और चकरा क्या जाता है, वो ऐसे चक्कर लगाने लगता है, वो चक्कर लगाता है तो हमको लगता है वो नृत्य कर रहा है। वो कहा ना कौन सा नृत्य करता है, तांडव। ओह, तांडव का मतलब क्या होता है? ये तांडव नृत्य का मतलब ये है कि ऐसा नृत्य करता है कि उसको होश नहीं रहता है, उसको होश नहीं रहता है। ऐसा नृत्य करता है, बिल्कुल बेहोशी का आलम बन जाता है। ऐसा वो जो है नृत्य करता है, देखता है, और वो बालक को देख करके इतना प्रसन्न होता है। और वो क्या प्रसन्न होता है, ये सब प्रसन्न होते हैं। देवताओं की एक क्रिया और आती है कि ये जो देवता है ना, हम लोगों ने देवताओं के नाटक बहुत किए। देवताओं के नाटक करते हैं ना हम, कि ये देव बन गए, वो देव बन गए, सौधर्म इंद्र बन गए, ये इंद्र बन गए, कुबेर बन गए। लेकिन ये जन्म कल्याणक में ये देवता मनुष्यों की नाटक करते हैं। क्या मनुष्यों का नाटक करते हैं? एक नाटक जाति के भी देव आते हैं, नाटक जाति के देव आते हैं। वो नाटक करते हैं तो कोई चक्रवर्ती बनता है, कोई नारायण बनता है, कोई प्रति नारायण बनता है,
कोई जो और अनेक प्रकार के राजा हैं वो राजा बनते हैं। मतलब ये जो राजा हैं वो खुद तो हैं ही, लेकिन ये देवता भी, बोले ये देवता लोग हमको देवता मान करके पता नहीं हमको रिकॉग्नाइज करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो देवता मनुष्यों का रूप धारण करते हैं और मनुष्यों का रूप धारण करके यहां पर आते हैं। तो हमको लगता है देखो चक्रवर्ती आ गए, हमको लगता है कि अरे नहीं नारायण आ गए, प्रतिनारायण आ गए, ये आ गए, वो आ गए, मतलब ऐसा रूप धारण करते हैं वो। बहुत सुंदर विवेचन है। आगम हमारा भरा पड़ा है, हम एक बार आगम को देखें। जन्म कल्याणक के प्रसंग में आदि पुराण में 20 पेज भरे पड़े हैं, 20 पेज, ज्यादा भी हो सकते हैं। उसका वर्णन मात्र में, जन्म कल्याणक का जो वर्णन है उसमें 20 पेज आदि पुराण में। देखो ये जो पंच कल्याणक है ना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो पंच कल्याणक हैं, ये पंच कल्याणक अकेले भगवान के नहीं हैं। फिर क्या है? एक बात धवला में आती है। धवला में क्या आती है कि पंच कल्याणकों के दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। सम्यक दर्शन, हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो ये पंच कल्याणक में आकर के जो भगवान की महिमा गान सुनते हैं, उनके गर्भ कल्याणक का प्रसंग, उनके जन्म कल्याणक का, उनकी दीक्षा कल्याणक का, उनका केवल ज्ञान कल्याणक का, उनके मोक्ष कल्याणक का, ये जो प्रसंग देखते हैं वो देखने से परिणामों में ऐसी विशुद्धि आती है कि प्रभु जैसा आपका स्वरूप है ऐसा ही तो मेरा भी स्वरूप है, और ऐसा समझ करके वो अपने स्वरूप की दृष्टि करता है और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सतगुरु वचन सुहाय। ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन, ये इनके पंच कल्याण के दर्शन, ये विशेष निमित्त माने गए। माने विशेष निमित्त तो वो केवल ज्ञान कल्याणक का है, उसके माध्यम से जो देशना हम सुनते हैं वो हमारे तत्व निर्णय में काम आती है। लेकिन कभी कभी भाई साहब वो देशना की भी साक्षात जरूरत नहीं पड़ती है, और निसर्गज सम्यक दर्शन जो होता है उसमें सामने साक्षात देशना की जरूरत नहीं है। भूतकाल में कभी सुनी होगी, उसके ही संस्कार काम आ जाते हैं और निसर्गज सम्यक दर्शन हो जाता है। अरे वो जो गौतम थे ना, गौतम क्या नाम, गौतम गणधर जो बने, वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि था, और वो आया तो यहां पर भगवान का मानस स्तंभ देखा उसने। समोसरण के बाहर में मानस स्तंभ था महावीर भगवान का। वो मानस स्तंभ देख करके ही उसका मान गल गया। मान गल गया माने 8 मदों का अभाव हो गया, और 8 मदों का अभाव हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई उसको। तो वहां तो उसने उपदेश सुना ही नहीं था, वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि था। अरे पहले भूतकाल में उसने वो देशना कभी सुनी थी, और वो भगवान का जो मानस स्तंभ देख करके उसको अपनी वो देशना का रिकॉल हुआ था, उसका जाति स्मरण हुआ था, और वो जाति स्मरण के निमित्त से उसको निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। वहां भगवान को जब साक्षात भगवान के वहां 12 सभा में पहुंचे थे ना, तो वहां तो भगवान को देख करके सम्यक दर्शन नहीं, भगवान को देख करके तो उसके कपड़े उतर गए थे। वहीं दीक्षा हो गई, और वहीं गणधर बन गए, और जैसे ही गणधर बने वैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि भी फूट गई। ओ ये ऐसा जो है, ये जन्म कल्याणक का प्रसंग है। देखो आज का दिन तो ऐसा है, अभी पालना झूलन का कार्यक्रम होगा, अभी यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया हमारे सब जो गीत गाएंगे, उन गीतों को सुनकर के आपका हृदय भी ऐसा उछलना चाहिए। कल भक्ति संध्या थी, आप लोग उछल उछल करके, ये तो भजनों का कार्यक्रम था, अभी तो भगवान का
ये पालना झूलन का कार्यक्रम होगा और हमारे परिणाम ऐसे उछलेंगे, यहां जगह नहीं हो तो जो जहां बैठा हो वो वहीं खड़े हो जाना। और ये भगवान का जो है ना, ये देखो, ये उत्साह जो है ये हमारी विशुद्धि का सूचक है, विशुद्धि का सूचक है। ये उत्साह जो है ये कोई नाचने गाने का भाव नहीं है, यहां पर नाचने गाने का भाव नहीं है। ये तो भगवान को देख करके तांडव नृत्य करने का भाव उसको आया था, सौधर्म इंद्र को। हमको ऐसा छोटा सा नृत्य करने का भाव आ रहा है तो तुम हमको उसको रोकते क्यों हो? आज आपको कोई नहीं रोकेगा, आज तो हमारा दिन है। अरे देवताओं ने नृत्य किया था तो हम क्यों नहीं अपने को, हमारे भावों को प्रदर्शित करें? और ऐसे भाव प्रदर्शित करेंगे वो हमारी विशुद्धि का निमित्त बनेगा। विशुद्धि, अरे सम्यक दर्शन होने वाला है तो उसमें क्षोभसम लब्धि होगी, विशुद्धि लब्धि होगी, देशना लब्धि होगी, प्रायोग्य लब्धि होगी, फिर करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए ये जो प्रसंग है, और एक बात सुनो, ये जो पंच कल्याणक होते हैं, ये पंच कल्याणक आपके भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं पंच कल्याणक। और ये पंच कल्याणक जिनके होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर के ही पंच कल्याणक होते हैं ना। लेकिन ये तीर्थंकर बनने की जो पात्रता है, वो पात्रता आती है तीर्थंकर प्रकृति के बंध के निमित्त से। और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है वो किसको होता है? बताओ, किसको होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको होता है? मुनियों को? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अनुव्रतियों को? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो किनको हो सकता है? इसके लिए एकमात्र पात्रता मानी गई है और वो है सम्यक दर्शन। चौथा गुणस्थान भी हो, चौथा गुणस्थान भी हो, उसको वो दर्शन विशुद्धि और ये सारी 16 कारण भावनाएं उसको हो सकती है। भावनाएं हैं, भावनाएं, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। और उसके बाद क्या है? वो शक्तितस त्याग, शक्तितस तप। ये शक्तितस तप करना जरूरी नहीं है, शक्तितः त्याग करना जरूरी नहीं है, उसकी भावना होना जरूरी है, भावना। तो वो चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को भी ऐसी भावना हो जाती है और वो भावना के निमित्त से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और वो सम्यक दर्शन के निमित्त से उसको तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कोई महाव्रती होना जरूरी नहीं है, कोई अणुव्रती होना। मेरे पास में एक गाथा है, कल भी मैंने एक अष्टपाहुड़ की गाथा आपको सुनाई थी। ये एक गाथा मैं आपको बता रहा हूं। ये गाथा है दर्शन पाहुड़ की। अष्टपाहुड़ में पहला पाहुड़ है दर्शन पाहुड़। ये दर्शन पाहुड़ की 33 नंबर की गाथा है, 33। ये गाथा स्पष्ट कह रही है, देखो गाथा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, मेरा समय हो गया है, अपन अपनी चर्चा को विराम देंगे। ये गाथा कह रही है, कल्याण परंपरया, बोलो, कल्याण परंपरया लहंति जीवा विशुद्ध सम्मतम। सम्मदंसन रयणम अघेदि सुरासुरे लोये। अघेदि, देखो ये गाथा कह रही है, ये सम्यक दर्शन का ये प्रताप है कि ये विशुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जीव
कल्याण परंपरया लहंती, कल्याणों की परंपरा को प्राप्त हो सकते हैं। सभी को होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पात्रता आ जाएगी। सम्यक दर्शन, श्रेणिक राजा वहां नरक में जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले हैं, लेकिन वहां पर भगवान के समोसरण में बैठ करके उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन भी लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया, वही भगवान के पाद मूल में बैठकर। ये दोनों पाद मूल का जो नियम है ये छायिक सम्यक दर्शन के लिए भी है और तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी है। और ये दोनों काम वो नरक जाने वाले श्रेणिक राजा को भी ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। वो तो पहले उनने नरक आयु का बंद कर लिया था, इसलिए नरक आयु का बंद लेकर के वो अनुव्रत और महाव्रती नहीं हो सकते थे। अनुव्रती और महाव्रती नहीं हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं और छायिक सम्यक दर्शन कर सकते हैं। अल्लाण परंपरया लहंति जीवाल विशुद्ध सम्मतम सम्यक दर्शन रयणम। ये सम्यक दर्शन ऐसा रत्न है कि जिसकी पूजा, देखो पूजा लिख रहे हैं, अघेदी सुरासुरे लोए। सुर और असुर लोक के जो ऊपर, सुर माने ऊर्ध्व लोक के, और असुर का मतलब है अधोलोक के, और मध्य लोक के तो हम आई गए बीच में। तो ये जो तीनों लोक के जो जीव हैं वो ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न की अघेदी माने इसको अर्घ चढ़ाते हैं, इसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन कल्याण परंपरया लहंति जीवा विशुद्ध सम्मतम, ऐसा ये विशुद्ध सम्यक दर्शन हम सभी को भी प्राप्त हो और हम सब भी तीर्थंकर बने चाहे ना बने, लेकिन अपने कल्याण को प्राप्त होवे। इस पवित्र भावना से अपनी बात को विराम देता हूं।